Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we start our plus one accounts. At the end of video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. Firstly, we start the second chapter, that is the basic accounting terms. देखिए अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है. आपके 10th तक आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एसेस था, बट अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होने के कारण सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस रीड करेंगे. इस बुक में आपके पास 1 to 25 समथिंग बेसिक डेफिनेशंस गिवन है. इनमें से हम डेली कुछ डेफिनेशंस करेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं कैपिटल. कैपिटल क्या होती है? देखो, कैपिटल को हिंदी में हम कहते हैं पूंजी. अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि होती क्या है. देखो, एक पर्सन है, उसने यहाँ पर एक बिजनेस ओपन किया और इस बिजनेस पर उसने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए. तो जो पर्सन यहाँ बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो दैट इज हिज कैपिटल, वो उसकी कैपिटल मानी जाएगी. लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल आपके पास केवल कैश के रूप में ही इन्वेस्ट की जाए. ये आपके पास गुड्स के रूप में भी इन्वेस्ट की जा सकती है. वो कोई गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है माल, सामान. जो कोई वो अगर सामान लेकर आता है, कोई माल लेकर आता है, तो अगर वो भी वो अपने घर से लेकर आ रहा है तो उसे भी हम क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे. और जो पर्सन इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं ओनर. ओनर कहते हैं या हम इसको कहते हैं प्रोपराइटर. तो ओनर या प्रोपराइटर, व्यवसाय का स्वामी, अपने बिजनेस में जो पूंजी लगाता है वस्तुओं को खरीदने के लिए, व्यवसाय को चलाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं. तो इस तरीके से हमारी ये डेफिनेशन बनती है. इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड कैपिटल. कि बिजनेस में व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो पैसा लगाया गया उसे हम पूंजी कहते हैं. अब हम सेकंड डेफिनेशन करेंगे, दैट इज द ड्राइंग. ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग को हम हिंदी में कहते हैं आहरण. अब हम समझेंगे कि ड्राइंग होती क्या है. अभी तक तो आपने ड्राइंग का मीनिंग कुछ और ही समझा हुआ है कि ड्राइंग हमारी क्या होती है? चित्रकारी करनी. लेकिन यहाँ पर हमारी ड्राइंग का मतलब क्या होता है? हमारे बिजनेस में ऑनर ने जो पैसा लगाया था, अगर वो इस 50,000 में से 10,000 रुपीज अपने घर के लिए यूज करता है, अपने कोई पर्सनल खर्चे के लिए यूज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं. मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एनी कैश विच इज विथड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज. Any cash which is withdrawn by owner for his personal use, that is called drawing. तो हमारी कैपिटल क्या है? ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है बिजनेस को चलाने के लिए, उसे हम कैपिटल कहते हैं. लेकिन अगर उस कैपिटल में से वो कुछ पैसा अपने घर के यूज के लिए निकालता है, उसे हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे. अब हमारी थर्ड डेफिनेशन आती है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या होती है? देखो, अभी तक हमने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि लाइबिलिटी क्या होती है. मेरी ये लाइबिलिटी बनती है कि मैंने किसी के पैसे देने हैं. तो लाइबिलिटी होती है हमारी, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर्स. देखो, जब बिजनेस में हमने 50,000 रुपए लगाए, हम जो बाहर जो लोग काम करते हैं, हम उनसे सामान खरीदते हैं. कुछ तो हम उन्हें कैश दे देते हैं और कुछ हम उनसे उधार परचेज करते हैं. तो जो हमने उनसे उधार परचेज किया है वो पैसा हमने बाहर वाले व्यक्तियों को देना है. वो हमारी क्या बनती है? वो हमारी लाइबिलिटी बनती है, उसके पैसे की पेमेंट करनी. तो लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू द आउटसाइडर. जो पैसा व्यवसाय के स्वामी ने बाहर वाले व्यक्तियों को देना है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं. अब लाइबिलिटी हमारी दो तरह की होती है. एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी. देखिए, पहले इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. देखो,
एक ऑनर ने जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था अपना 50,000 रुपीज का, तो हम हमेशा अपने अकाउंट्स में ओनर और बिजनेस को सेपरेट सेपरेट मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ऑनर ने बिजनेस में ये पैसा उधार दिया हुआ है, तो और इसने इस 50,000 में से बाहर वालों से सामान खरीदा, जिसमें से उन्हें 50,000 कैश दे दिए और 20,000 का उसने उधार परचेज कर लिया। तो जो पैसा बिजनेस ने अपने ओनर को देना है, व्यवसाय के स्वामी को देना है, वो उसकी इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन जो पैसा उसने बाहर वाले व्यक्तियों को देना है वो उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो हमारे देखो ये 50,000 जो बिजनेस है ये बीच का पर्सन है, यहाँ आउटसाइडर्स हमारे बाहर के पर्सन है, ओनर हमारा घर का है। तो ओनर ने पैसा लगाया और इन्होंने यहाँ बाहर से सामान खरीदा और यहाँ से सेल परचेज का काम किया। तो जो पैसा बिजनेस ने ओनर को देना है दैट इज हिज इंटरनल लायबिलिटी, और जो पैसा उसने बाहर वाले व्यक्तियों को देना है दैट इज हिज एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस तरीके से हमारी दो लायबिलिटीज और होती हैं, एक हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक हमारी होती है करंट लायबिलिटी। देखो कई बार हम बिजनेस में काम करने के लिए लोन लेते हैं या कोई और चीज उधार लेते हैं, तो एक पैसा तो हमें होता है कि 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है, और एक होता है हमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लिया होता है और हमें 5 साल में 6 साल में पेमेंट करनी होती है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारी कौन सी होती है? दोज लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए लॉन्ग पीरियड या मोर देन 1 ईयर, जिसकी पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। बट दोज लायबिलिटी विच पेड इन नियर फ्यूचर या फिर विद इन 1 ईयर दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो जो पैसा हमने 1 साल के बाद पेमेंट करनी है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, और जो पैसा हमें 1 साल के अंदर पे करनी है उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। तो एक बार हम यही 3 डेफिनेशंस को बुक में भी देखते हैं। देखो ये आपकी बुक है, इस बुक में आपकी 4th डेफिनेशन है कैपिटल। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। अमाउंट में बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड और एसेट, और इस कैश का प्रयोग हम क्या करते हैं बिजनेस में गुड्स को परचेज करने के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने डेफिनेशन करी ड्राइंग की कि एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड, कोई भी कैश या कोई भी हमने गुड्स अगर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। फिर हमने की थी लायबिलिटी, जो पैसा हमने बाहर वाले लोगों को देना है उसे हम क्या कहते हैं लायबिलिटीज कहते हैं। ये हमारी 2 तरह की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। जो बिजनेस को अपने ऑनर्स को पे करनी होती है वो उसकी इंटरनल लायबिलिटी है, और जो उसकी अपने बाहर वाले व्यक्तियों को पे करनी होती है वो उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इस तरीके से नॉन करंट लायबिलिटी, जिन लायबिलिटीज की पेमेंट हमें 1 साल के बाद करनी है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, और जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी है उसे हमारी करंट लायबिलिटी कहते हैं। आज आप ये डेफिनेशंस अपनी नोटबुक पर राइट करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये डेफिनेशंस के वर्ड्स के मीनिंग समझ आएंगे तभी आप आगे अकाउंट्स कर सकेंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपने जो ये डेफिनेशंस करी हैं वो आपने रिवाइज करके अपनी नोटबुक पर राइट करनी है। ओके।